Okay ji, so let's start. Welcome to lab number 11 of linear control systems, and in this lab we will implement a digital controller for DC motor position control. So let us recall what we did in lab number 10, and in lab number 10 we made a model of the DC motor position, and it was an open loop model, and that open loop model was actually a representation of a real-time DC motor, and the parameters were defined in MATLAB as well. And then we got this open loop response of the system, in which we saw that when we gave an input to our system, the output was linearly increasing. But this is not what we desire. हमें जो चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमारा आउटपुट हमारे कंट्रोल में आ जाए. ऐसा ना हो कि हम इसको एक इनपुट दें और आउटपुट पे मोटर जो है वो मूव करती जाए. हम चाहते हैं कि जितना हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टेप इनपुट 1 दे रहे हैं तो आउटपुट पे 1 रेडियन जो है डिग्री की मूवमेंट 1 रेडियन की मूवमेंट हो जाए. ठीक है. सो वी वांट टू कंट्रोल द पोजीशन. सो नाउ दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, एंड हमारा जो सिस्टम होगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख लें तो दिस प्लांट इज़ एक्चुअली द डीसी मोटर जो कि हमने मॉडल की है. ठीक है. एंड दिस कंट्रोलर विल बी डिजिटल कंट्रोलर. ठीक है. और ये एक्चुअली जो आपके पास सिस्ट कंट्रोलर है, ठीक है, उसके पैरामीटर्स हैं जो कि इसमें एम्बेड होंगे. और ये जो पैरामीटर्स है ये कैसे आएंगे ये भी मैं भी आपको बता देता हूँ. ठीक है जी. एंड देन देयर विल बी डेफिनेटली अ रेफरेंस जो कि हम इनपुट को देंगे एज अ इनपुट पे जो रेफरेंस जितनी एक्चुअली ये हमें जितना वोल्टेज हम इनपुट पे देंगे दैट विल बी आवर रेफरेंस वोल्टेज, और वो जो आउटपुट है, ठीक है, उतने ही डिग्रीज़ की वो मूवमेंट करेगा. ठीक है. सो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें यह है कि सेटलिंग टाइम जो है लेस दैन 0.04 सेकेंड्स हो गए, मतलब इस टाइम से पहले जो है ये अपनी पोजीशन पे आ जाए. एंड देन ओवरशूट लेस दैन 16% हो, के मींस के जो इसकी फ़ाइनल पोजीशन है उससे 16% से ज़्यादा ये आगे ना जाए. ठीक है जी. और स्टेडी स्टेट एरर ना हो. मींस स्टेडी स्टेट एरर मींस कि अगर हमने इनपुट पे फॉर एग्जांपल 5 दिया है तो आउटपुट पे हमें 5 ही मिले. ऐसा ना हो कि 5.2, 5.3 या 6 हमें मिले तो या 4 हमें मिले, तो स्टेडी स्टेट एरर ना हो. इवन दो कि अगर डिस्टर्बेंस भी हो, ठीक है, अगर कोई डिस्टर्बेंस भी आ जाती है, जिस तरह आप यहाँ पे सेंटर में एक ब्लॉक है इसमें आप देख सकते हो, तो अगर कोई डिस्टर्बेंस भी आ जाती है तो आउटपुट पे कोई डिस्टॉर्शन ना हो. ओके. सो ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो देख लेते हैं कि जो यहाँ पे आपको एक पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये किस तरह आए हैं. ठीक है. तो इसके लिए मैंने एक लिंक आपको दिया हुआ है जो आपकी गूगल क्लासरूम है, तो इसमें मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है और कंट्रोल ट्यूटोरियल्स का. एंड इन दिस ट्यूटोरियल अगर आप देख लें, सो डिजिटल कंट्रोलर जो है उसका डिज़ाइन दिया गया है फॉर मोटर पोजीशन कंट्रोल. एंड मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको एक ख़ुद इसको रीड करें तो अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप करें. क्लास में भी आपको सिखाया जाएगा अबाउट द कंट्रोल, लेकिन ज़रा सा मैं चाहता हूँ कि आप ख़ुद इसको एक रीड दें. सिंपली मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ अभी.
अबाउट दिस कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जो जिस तरह हमने तो एक सिमुलिंक में इक्वेशंस के थ्रू एक सिस्टम अपना बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप एक ट्रांसफ़र फंक्शन से भी अपने डीसी मोटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसी से इन्होंने डीसी मोटर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो पैरामीटर्स हैं वो सेम है जिस तरह अभी मैंने आपको स्लाइड में बताया है, ठीक है। कि डिज़ाइन रिक्वायरमेंट क्या है कि 1 रेडियन स्टेप रेफरेंस, कि अगर इनपुट पे मैं 1 वोल्टेज का सिग्नल दे दूं तो आउटपुट पे 1 रेडियन की जो है पोजीशन में मूवमेंट या चेंज मिले, ठीक है, या 1 रेडियन पे जाके वो सेटल हो जाए, ठीक है। और बाकी जो पैरामीटर्स मैंने अभी आपको बताए हैं बिल्कुल वही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में आपके पास जो डीसी मोटर के पैरामीटर्स हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है जिस तरह हमने लास्ट लैब में किया था, ठीक है। और फिर एक ट्रांसफ़र फंक्शन डिफ़ाइन किया गया। दिस इज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि अच्छा, अगर जिन लोगों को स्क्रीन जो लैपटॉप पे उनको तो नज़र आ रही होगी, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पे जो लोग हैं तो अगर उनको क्लियर नहीं है तो जस्ट डबल क्लिक ऑन योर स्क्रीन तो ये जूम इन हो जाएगी और फिर आपको सही नज़र आएगा। सो जो डीसी मोटर है उसको एज आ ट्रांसफ़र फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। और ये एक जो p_ मोटर जो डिफ़ाइन किया है ये एक आपके पास आप कहते हैं कि जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन है फॉर एनी डीसी मोटर। तो अगर आप ये मैटलैब में डिफ़ाइन कर देते हो और फिर ये जो जे बी के जो कि मैंने आपको बताया था कि जे आपका इनर्शिया है, बी फ्रिक्शन है, ठीक है, के आपका ईएमएफ बैक ईएमएफ कांस्टेंट और टॉर्क कांस्टेंट है, इसी तरह आर एल जो है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है। तो ये चीज़ें आप डिफ़ाइन कर दो डेटा शीट से तो आप अपनी मोटर को फिर सिमुलेट कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखें ZPK मोटर, तो यहाँ पे इन्होंने पोल ज़ीरो मैप इसका निकाला हुआ है जी। और ट्रांसफ़र फंक्शन आपके पास इस मोटर का जो है वो आ गया है, ठीक है। सो लेटर ऑन फिर इन्होंने क्या किया हुआ है जी कि यहाँ पे अपने ट्रांसफ़र फंक्शन को रिड्यूस किया हुआ है जी। पहले इसको कन्वर्ट किया है कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में, ठीक है, क्योंकि आपने एक डिजिटल कंट्रोलर इस पे इम्प्लीमेंट करना है, तो दैट्स वाई यू हैव टू कन्वर्ट इट टू बाय यूजिंग C to D कमांड। तो C to D कमांड से इसको कन्वर्ट किया गया है कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट में, ठीक है। तो ये देखें ट्रांसफ़र फंक्शन आपका चेंज हो गया, डिस्क्रीट टाइम ज़ीरो पोल गेन मॉडल आपके पास आ गया। फिर इसको रिड्यूस किया गया है, ठीक है। जस्ट मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ ताकि आप जब खुद रीड करें तो आपके माइंड में ये चीज़ें हों। फिर इसको रिड्यूस किया गया है, इसके मिन रील की कमांड यूज़ की गई है और इस कमांड को यूज़ करके जो है इसको रिड्यूस किया गया है ताकि जो माइन्यूट पोल ज़ीरो हैं, ठीक है, जो कि 0.001 से की टॉलरेंस को एक्सीड करते हैं, ठीक है, या उसके अंदर आते हैं तो वो रिमूव हो जाए, तो उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। देन इसको प्लॉट किया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास एक इन्होंने अपना सिस्टम प्लॉट कर दिया। फिर इसमें रूट लोकस कंट्रोलर डिज़ाइन है, ठीक है। रूट लोकस कंट्रोलर डिज़ाइन कैसे किया गया है कि इन्होंने एक कमांड यहाँ पे ऐड की है जो कि मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइनर की, जो कि रूट लोकस कंट्रोलर डिज़ाइन इसको करेगा इस मोटर के लिए, ठीक है। जब आप अपने कमांड विंडो में इसको एंटर करोगे तो आपके पास एक इस किस्म की विंडो खुल जाएगी, ठीक है जी। और ये विंडो जो है अब आप इसमें अपने पोल ज़ीरो को ऐड कर सकते हो, ठीक है। रूट लोकस कंट्रोलर में क्या होता है कि हम पोल ज़ीरोस को ऐड करके और फिर ही अपने सिस्टम को मतलब डिज़ायर्ड पोल ज़ीरो लोकेशन के ऊपर अपने सिस्टम उसकी मदद से अपने सिस्टम को हम स्टेबल बना सकते हैं। सो फिर इसमें सारा प्रोसेस दिया गया है कि पोल ज़ीरो कैसे ऐड करने हैं एंड बाय एडिंग दिस पोल ज़ीरोस, ठीक है, एंड परफॉर्मिंग जो आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल दिया गया है, ठीक है, यू विल इनिशियली
फाइनली यू विल गेट योर ट्रांसफ़र फंक्शन, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको जूम कर दूँ बहुत अच्छा तो इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन जस्ट आई वांट टू जूम इट के ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा ट्यूनेबल। ठीक है, ये जो ट्यूनेबल लिखा हुआ है, ट्यूनेबल ब्लॉक। सो नाउ यहाँ पे जो मैं आपको अपने ठीक है, इधर मैंने आपको ये शो किया है, जो ये ट्रांसफ़र फंक्शन है, जो ये कंट्रोलर के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो इधर आपके पास इस विंडो में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लिंक मैंने दिया हुआ है आपके जो आपकी गूगल क्लासरूम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिंक दिया हुआ है, तो आपने जस्ट क्या करना है कि इस लिंक पे जाना है और आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी कि ये जो कंट्रोलर है ये किस तरह डिज़ाइन हुआ है, और मतलब आप ख़ुद भी फिर इसको कर सकोगे। ठीक है, आप ख़ुद भी इस कंट्रोलर को डिज़ाइन कर सकोगे अपने मोटर के डिफरेंट मोटर्स के पैरामीटर देके। अच्छा जी, सो नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हमने लैब में इसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आई विल क्विकली गो टू दिस सिमुलेशन जो हमने लास्ट टाइम की थी, और उसी से हम स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, तो ये हमारा मैटलैब मॉडल था जो कि हमने लास्ट टाइम डिज़ाइन किया था, एंड इसको मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ जिन लोगों को भूल चुका है। तो जो ये हमारा मैटलैब मॉडल था, तो इसमें जो ऊपर का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, जो अभी मैंने हाईलाइट कर दिया है, सो दिस इज़ एक्चुअली दी इलेक्ट्रिकल पोर्शन ऑफ ओवर डीसी मोटर। ठीक है, तो डीसी मोटर आपके पास क्या होती है कि जब जो भी डीसी मोटर हो तो उसको हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और आउटपुट पे मैकेनिकल रोटेशन आती है। तो दिस वन वाज द इलेक्ट्रिकल पोर्शन। ठीक है, जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, ठीक है, और बैक ईएमएफ का कांस्टेंट है, और इनपुट पे हम इसको कोई वोल्टेज देते थे। एंड देन जो कि आपको नीचे ये पोर्शन नज़र आ रहा है जो अभी मैंने हाईलाइट कर दिया है, सो दिस इज़ एक्चुअली दी मैकेनिकल पोर्शन। और मैकेनिकल पोर्शन में आपके पास एक तो टॉर्क कांस्टेंट है कि मतलब इनपुट पे अगर 1 एम्पेयर करंट आ रहा है तो आउटपुट पे कितना टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, एंड देन वी हैव इनर्शिया, जो कि आपके डेफिनेटली शाफ्ट का कुछ इनर्शिया होगा, और फिर शाफ्ट को कोई फ्रिक्शन भी महसूस होगी। 2 इंटीग्रेटर हमने लगाए थे। ठीक है, एक इंटीग्रेटर हमने लगाया था। चलें अगर इलेक्ट्रिकल पोर्शन को हम देख लेते हैं, तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल की जो पोर्शन की जो इक्वेशन थी उसका आउटपुट था चेंज इन करंट, और हमें क्या चाहिए था, हमें आउटपुट पे करंट चाहिए था। तो हमने एक इंटीग्रेटर लगा दिया, तो चेंज इन करंट मींस के डेरिवेटिव ऑफ करंट। तो अब जब हम इंटीग्रेटर लगा देंगे तो वो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें आउटपुट पे करंट हमें मिलेगा। इसी तरह जो मैकेनिकल पोर्शन है, इसकी जो इक्वेशन थी, इसका आउटपुट जो था एक्चुअली हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ रही थी। ठीक है, और एक्सेलरेशन इज़ एक्चुअली डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो अगर जब हम सिंगल इंटीग्रेटर उस पर एक इंटीग्रेटर अप्लाई कर देते थे तो एक्सेलरेशन से स्पीड बन जाती थी या एंगुलर वेलोसिटी बन जाती थी, और फिर जब हमें पोजीशन चाहिए थी तो हमने एक और जो इंटीग्रेटर है उस पर अप्लाई किया, तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि इंटीग्रेटर जब हमने अप्लाई कर दिया तो एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड जो थी उससे हमारे पास पोजीशन बन गई। सो दिस वाज आवर मॉडल जो हमने डिज़ाइन किया था। फिर हमने क्या किया था जी कि इससे एक सब सिस्टम बना लिया था, इस सारे को सिलेक्ट कर दिया था और राइट क्लिक करके हमने क्रिएट सब सिस्टम कर दिया था जी, और हमारे पास एक सब सिस्टम बन गया था। ठीक है, और सब सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं एक्चुअली जब हम सब सिस्टम बनाते हैं तो वी आर एक्चुअली इनक्लोजिंग ओवर सिस्टम, मतलब हम उसको एक केसिंग में बंद कर रहे होते हैं। आप ऐसा अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं। ठीक है, सो दिस वाज द सब सिस्टम जो हमने बनाया था, और
अब हम क्या करने लगे हैं जी कि इस सब सिस्टम को, ठीक है, अगर मैं इसके इनपुट्स यहाँ से हटा दूँ एंड आई विल रीनेम इट एज DC मोटर पोजीशन, अगेन जिन लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे सही नज़र नहीं आ रहा तो वो डबल क्लिक करके जूम इन कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब हमने क्या करना है जी कि हमने अब इसको एक क्लोज लूप बनाना है, ठीक है, और एक डिजिटल कंट्रोलर हमने इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जूम इन मैं कर देता हूँ तो देखें आपके पास, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हमने क्या करना है जी, एक डिस्क्रीट ज़ीरो पोल इसमें लगाना है, ठीक है, एंड देन डिस्क्रीट ज़ीरो पोल एक तरह का आपका ट्रांसफ़र फंक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी की एक टाइप है जो हमने कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में जो है चेंज किया था, और डिजिटल कंट्रोलर हम इस पर अप्लाई करना चाह रहे थे, ठीक है जी। एंड देन 2 0 ऑर्डर होल्ड्स हैं और रेफरेंस है और स्कोप है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी हमने इसमें लगानी है। जी ये अभी मैं बताऊंगा जैसे जैसे अभी हम आगे जाते रहेंगे, लेकिन जो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड है इसका मोस्टली आपके पास यही काम है कि अगर आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लें तो डिस्क्रीट ज़ीरो पोल जो है, ठीक है, तो उससे जब ये सिग्नल लेगा, ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो आप कहते हो कि आपकी जो मोटर का मॉडल हमने यहाँ पे बनाया है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, वो कंटिन्यूस मॉडल जो हमने लास्ट टाइम बनाया था वो एक कंटिन्यूस मॉडल है। तो उसको इसने एक्चुअली कन्वर्ट करना है और फिर दोबारा जब हमने शो करना है तो हमारा जो आउटपुट होगा वो भी हमने एक डिजिटल आउटपुट शो करना है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे कन्वर्जन लगाई हुई है ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकें। लेकिन ये मैं आपको आगे और भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अभी बताऊंगा कि कैसे अभी हम इसको करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये चीज़ें हम यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं सिमुलिंक की लाइब्रेरी ओपन कर लेता हूँ और फिर ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं हम यहाँ पे उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इनपुट जिस तरह आपको नज़र आ रहा है जी रेफरेंस, सो दैट इज़ यू नो कि हम सोर्सेज में जाके एक स्टेप इनपुट उठाते हैं और स्टेप इनपुट ही हमारा एक्चुअली रेफरेंस होता है। सो आई एम एडिंग इट, ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। देन अगर आप देख लें तो एक समर आपके पास लगा हुआ है जी, ठीक है, और इसको मैं इधर ले आता हूँ जी। और ये समर एक्चुअली आपके पास क्या करेगा कि डिफरेंस बताएगा आपकी डिज़ायर्ड वैल्यू में और आउटपुट रिस्पॉन्स में। तो ये आपको कॉमनली यूज ब्लॉक में भी मिल जाता है, मैथ में भी मिल जाता है, ठीक है। सर्च भी आप करेंगे SUM तो आपको मिल जाएगा। आप इस समर की जगह ऐड का ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐड का ब्लॉक और समर तकरीबन एक ही, दोनों का तकरीबन क्या कि बिल्कुल ही एक ही काम है, ठीक है। और सबट्रैक्ट का ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सबट्रैक्ट का ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्टली उसमें आपको प्लस माइनस मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने अभी किया, अगर आप सम का ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इसको डबल क्लिक करना होगा और फिर अपने लिस्ट ऑफ साइन में एक साइन को प्लस करना होगा और दूसरे साइन को माइनस करना होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हम डिस्क्रीट ज़ीरो पोल उठा लेते हैं और एज़ यू नो के नाम से ज़ाहिर है कि ये डिस्क्रीट है, ठीक है। तो डिस्क्रीट की लाइब्रेरी में आपको मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रीट पे आप क्लिक कर लोगे एंड जस्ट कम डाउन, तो ये देखें डिस्क्रीट ज़ीरो और पोल, ठीक है, इसको आप ऐड कर देंगे और फिर ज़ीरो ऑर्डर होल्ड, ठीक है, सबसे नीचे इसी में डिस्क्रीट में ये ज़ीरो ऑर्डर होल्ड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप इस पे अगर आपने और सर्च करना है इसके फंक्शंस को तो आप इसकी हेल्प पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो जब आप हेल्प पे क्लिक करोगे तो आपको सारे इसके फंक्शंस बता देगा कि किस जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो।
एग्जांपल्स भी इससे रिलेटेड आपको बता देगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें, अच्छा तो ये तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो हेल्प खुल रही है, ठीक है जी। सो ये देखें आपके पास आ गया, ज़ीरो ऑर्डर होल्ड ब्लॉक्स holds its input for sample period you specify. The block accepts one input and generates one output. Each signal can be scalar or vector. If the input is a vector, the block holds all elements of the vector for the same sample period. You specify the time between samples with the sample time parameter. Setting of -1 means block inherits the sample time, ठीक है जी। और फिर इसमें सारे इसकी डिटेल आपके पास गिवन है, ठीक है। और -1 अगर आप इसको दोगे तो मींस के जो प्रीवियसली जो कि आपके पास सैम्पल टाइम आ रहा होगा तो वही ये जो है आगे इसको पास ऑन करेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो एक और ज़ीरो ऑर्डर होल्ड हमें चाहिए, इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे लगा देते हैं जी। एंड फाइनली हमें एक स्कोप चाहिए जी, जो कि आपको सिंक से मिल जाएगा, ठीक है। स्कोप हमारे पास आ गया। इन ब्लॉक्स को आप कनेक्ट कर देते हैं जी, और उसके बाद ही इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अच्छा जी, इसको भी रोटेट कर लेते हैं, कंट्रोल R से आप कर सकते हो। अच्छा, ओह सॉरी, ठीक है, चलें ऐसे भी सही है। ओके, तो ये हमारा एक फीडबैक भी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा जी। अच्छा, नेगेटिव साइड स्कोप से पहले क्यों कनेक्ट करते हैं? अच्छा, ये एक्चुअली देखें, जब भी आप कोई भी क्लोज लूप पाथ बना रहे होते हैं तो उसमें आपके पास जो रेफरेंस होता है, ठीक है, ये आपकी डिज़ायर्ड पोजीशन होती है, फॉर जहाँ डिज़ायर्ड आउटपुट होता है। फॉर एग्जांपल रेफरेंस में आपने दे दिया यहाँ पे, अगर मैं इसको लिख दूँ, ठीक है, रेफरेंस में आपने 5 दे दिया जी, ठीक है, 5 आपका रेफरेंस है और आप चाहते हो कि ठीक है आउटपुट पे मेरे पास 5 रेडियंस आ जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आपने यहाँ पे ये फीडबैक इसके साथ लगा दिया है तो अब फॉर एग्जांपल आउटपुट पे आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है जी, ठीक है, 3 आ रहा है, तो ये 3 इधर आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे होगा 5 - 3, ठीक है, 5 - 3 जो कि इक्वल होगा 2 के। तो जब तक यहाँ पे कोई वैल्यू रहेगी तो आपका इनपुट आता रहेगा, मतलब आपका सिस्टम जो है वो एफ़र्ट लगाता रहेगा इसको ज़ीरो करने के लिए, ठीक है। अब इसको ज़ीरो का क्या मतलब है कि आउटपुट पे जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है वो हमें मिल जाए। तो अगर आउटपुट पे 5 आ जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि 5 - 5 ज़ीरो हो जाएगा और फिर इनपुट मतलब अपनी एफ़र्ट लगाना बंद हो जाएगा। सो ये एक सिंपल फीडबैक का एल्गोरिथम है और इसको आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे तो एक चलें डीसी मोटर लगी हुई है, लेकिन आप इसको एक रूम एयर कंडीशनर की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने टेम्परेचर फॉर एग्जांपल सेट किया है 21, ठीक है, 21 आपने टेम्परेचर सेट किया है जी, कि मेरा जो रूम का टेम्परेचर है वो 21 तक आ जाए, ठीक है, और रूम का टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 40 यहाँ इतना तो नहीं होता, चलें 30 हम कर लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 21 और इस 30 का ये डिफरेंस आता रहेगा जी, ठीक है, और जो भी वैल्यू आपके पास आएगी डेफिनेटली वो इस केस में तो नेगेटिव में होगी जी, ठीक है। और जब हमारे पास ये डिज़ायर्ड वैल्यू आएगी, ठीक है, ज़ीरो पे,
तभी आपका इनपुट बंद होगा, मतलब कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो फीडबैक है, एक्चुअली ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फीडबैक है जी। ठीक है, ये जो फीडबैक है हम क्यों आउटपुट के बाहर या स्कोप से पहले हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा आउटपुट होता है एक्चुअली। ठीक है जी, ठीक है, गुड। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ वापस। और ठीक है, इसमें हमने ज़ीरो ऑर्डर होल्ड लगा दिए हैं 2, और फिर एक स्टेप इनपुट हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, अब हमने इनके टाइम देना है जी। ठीक है, तो ये कहता है जी कि ज़ीरो ऑर्डर होल्ड को आप सैम्पल टाइम दे दें 0.01। ठीक है, तो इसको डबल क्लिक कर लें जी, और यहाँ पे 0.01 इसको भी टाइम दे दें, और इसको भी दे दें 0.01। ठीक है, देन आपने जो डिस्क्रीट पोल 0 है इसकी वैल्यू सेट करनी है, तो इसको डबल क्लिक कर दें जी। तो इसके अंदर वेरियस जो आपके पोल्स और ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ हैं वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अपने इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू देख लें जी, 0.95, 0.80 और 0.8। तो ये 3 ज़ीरोज़ हैं जी, ये 3 ज़ीरोज़ हैं जिसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, ये 3 ज़ीरोज़ हो गए, एंड देन वी हैव 3 पोल्स एज वेल। ठीक है, ये जो 3 पोल्स हैं ये वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये ज़ीरोज़ और पोल कैसे आए हैं, ठीक है, अगेन जो रूट लोकस कंट्रोलर का जो लिंक है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपके जो गूगल क्लासरूम है, और जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको सारा ये ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे इस लिंक के थ्रू आ जाएगा, और फिर आप इसको फॉलो करके अपने लिए इसको सिमुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर जो गेन है दैट इज़ 800। ठीक है, तो दिस इज़ ये हमारा कंट्रोलर है जी। सैम्पल टाइम इसका भी 0.001 है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये सिस्टम बन चुका है। और अब हम इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमारा जो ये ट्रांसफ़र फंक्शन या जो पोल 0 है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको इनलार्ज अगर कर लें तो फिर आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, सो सिस्टम हमारा बन गया है। सेव भी इसको कर लेते हैं। जो डीसी मोटर के पैरामीटर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं जी, ये भी हम दे देते हैं। और इनपुट पे तो फ़िलहाल 1 ही हम दे देंगे। ठीक है, स्टेप इनपुट हम देख लें जी, तो स्टेप इनपुट में स्टेप टाइम आप 0 कर दें, और फाइनल वैल्यू अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट देना चाहते हैं वोल्टेज का 1 2 3 4 तो आप यहाँ पे दे दें, और अगर आप कमांड विंडो में देना चाहते हैं तो यहाँ पे वी लिख दें जी फाइनल वैल्यू में, और फिर इधर जो है आप इस वी को डिफ़ाइन कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 5 डिफ़ाइन कर देता हूँ इस वी को, और फिर रन कर देता हूँ, तो अब मेरा इनपुट 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब जो हमारी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, वो ज़रा हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या थी जी। डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट्स ये हमारे पास हैं जी। इसको मैं इधर पेस्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, तो डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या थी जी कि 1 रेडियन स्टेप रेफरेंस हो, कि मतलब हम इनपुट पे अगर 1 दें तो आउटपुट पे 1 आए, 1 रेडियन की पोजीशन पे वो पहुंच जाए। ठीक है, और आउटपुट पे अगर हम इनपुट पे अगर हम 5 दें तो आउटपुट पे 5 रेडियंस वो मूव कर जाए।
सेटलिंग टाइम हो जी लेस देन 0.04 सेकंड, मतलब 0.04 सेकंड के अंदर अंदर जो डिज़ायर्ड पोजीशन है उस पर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो अपना जो सिमुलेशन का टाइम है इसको भी कम कर देते हैं। हम इसको फॉर एग्जांपल 0.08 कर देते हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि 0.04 सेकंड के अंदर ये अपनी पोजीशन पे आएगा कि नहीं। एंड देन ओवरशूट लेस देन 16%, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी आउटपुट पे मुझे 100 चाहिए था, तो ये 100 से मतलब 116 से ज़्यादा ना हो और 84 से जो है वो कम ना हो। ठीक है, उसके अंदर ये ऑसिलेट करे। ठीक है, लेकिन ओवरशूट ज़्यादातर जो है वो पोजीशन से एक्सीड होने को कहते हैं। तो मतलब कि 116 से ज़्यादा ना जाए, या अगर 1 पे इसने सेटल होना है तो 1.6 से आगे ना जाए। ठीक है, और फिर स्टेडी स्टेट एरर भी ना हो। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। सो सिमुलेशन अब मैंने प्ले की है और आउटपुट इसका अभी देखते हैं जी। ओके जी, सो दिस इज़ द आउटपुट। ठीक है, और डिज़ायर्ड आउटपुट है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि 0.04 सेकंड से पहले ये अपने पोजीशन पे पहुंच भी गया है। और जिस तरह मैंने इनपुट पे मुझे मैंने 5 दिया था। ठीक है, तो आउटपुट पे भी मुझे जो है ये 5 रेडियंस पे जो है वो सेटल हो गया है। ठीक है, ओके। सो दिस वाज दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डिजिटल कंट्रोलर। ठीक है, और काफ़ी सिंपल है ये। जस्ट आपने रूट लोकस कंट्रोलर की मदद से, ठीक है, जो भी पैरामीटर्स आप यहाँ पे दे देंगे, डिफ़ाइन कर देंगे, तो वो उस मोटर का एक ट्रांसफ़र फंक्शन बना लेना है और फिर उसके ऊपर रूट लोकस एडिटर आपने अप्लाई कर देना है। और उससे आपके पास क्या होगा कि एक पोल ज़ीरो की जो डिजिटल पोल ज़ीरो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। एंड देन उसके बाद फिर आप उसको सिमुलिंक में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और मैटलैब में भी वो ट्रांसफ़र फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, लैब टास्क देख लेते हैं जी इसका। ठीक है, लैब टास्क काफ़ी सिंपल है। अगेन इसी वैल्यूज़ के साथ आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है जी, और जो कि इनपुट है इस पर अपनी ID3 देनी है, और फिर जो सेकंड है उसमें आपने डिस्टर्बेंस ऐड करना है इसके साथ। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं अटेंडेंस की तरफ और क्वेश्चंस की तरफ भी आ जाते हैं। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं आपको। ठीक है, कि अगेन जो फाइनल के लिए जो मिनी प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो भी आपकी जो ये वेबसाइट मैंने आपको बताई है, ठीक है, इधर से ही आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, इसकी जो है आई थिंक सो उनके साथ ही एफिलेटेड है, और इस पर सारे ट्यूटोरियल्स हैं। तो अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली फॉर एग्जांपल अगर क्रूज़ कंट्रोल का आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जी लैब के लिए। ठीक है, तो ये फ़ाइनल के लिए है, मिड के लिए नहीं है। तो ये फ़ाइनल का जो मिनी प्रोजेक्ट है तो वो ये होगा। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली फॉर एग्जांपल अगर आप क्रूज़ कंट्रोल पे काम करना चाह रहे हैं तो आप क्रूज़ कंट्रोल पे क्लिक कर दें। ठीक है, और फिर आप इस पे जो भी कंट्रोलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप पहले तो ये देखें कि ऊपर अगर आपको इसमें नज़र आ रहा है तो मॉडलिंग है जी। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूज़ कंट्रोल मॉडल कैसे होगा। ठीक है, और नीचे देखें तो सिमुलिंक लिखा हुआ है। तो ये देखें सारी इसकी मॉडलिंग दी गई है कि आप इसको कैसे मॉडल करेंगे। ठीक है, और मॉडलिंग इसकी आप कर लोगे जी सिमुलिंक में। ठीक है, तो ये सारा इसने दिया हुआ है कि सिमुलिंक में आप एक क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम को कैसे मॉडल करेंगे। आफ्टर दैट फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हो तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं जी। ठीक है, तो कंट्रोल पे आप क्लिक कर दोगे तो इसके कंट्रोलर का डिज़ाइन आ जाएगा कि आपने इसके कंट्रोलर को डिज़ाइन करके कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जी, एंड फिर इसमें एक साइंसकेप की जो है वो एक्सटेंशन है
लेकिन साइमस्केप अभी आप ना यूज़ करें, ठीक है। आप सिंपली इसको सिमुलिंक पे ही रखें, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है कि आपने फॉर क्रूज़ कंट्रोल पे क्लिक किया, फिर आपने इसकी मॉडलिंग पे क्लिक कर लिया जी, ठीक है, और फिर आप इसके कंट्रोल पे क्लिक कर लें। सिमिलरली अगर आप मोटर स्पीड पे करना चाह रहे हैं, खैर मोटर स्पीड तो हमारे पास इंक्लूडेड है आपकी लैब में, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हम लैब में कर चुके हैं। तो फिर इसमें अगेन एक सस्पेंशन का मॉडल है जी, ठीक है। सस्पेंशन के मॉडल को आपने कैसे कंट्रोल करना है वो भी आप इस पे कर सकते हैं। तो ये आप इसमें कोई भी अपना मिनी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्वर्टेड पेंडुलम है जी, एयरक्राफ्ट पिच है। अच्छा जी, बिलावल क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है बिलावल, मैं अभी अटेंडेंस का एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ कि अगर कोई डिस्कनेक्ट होता है तो। जी जी, जो भी बात कर रहा है तो आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। आप काइंडली इसको अगर मैसेज में टाइप कर दें तो फिर मुझे ज़्यादा फिजिबल होगा इसको रीड करना, ठीक है। सो इसके अलावा, ठीक है, एयरक्राफ्ट पिच कंट्रोलर है, बॉल बीम है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे, ठीक है। फिर आप इस पर PID कंट्रोल अप्लाई कर सकते हो। रूट लोकस है जी, फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर है, एंड स्टेट स्पेस है जी। तो आप इस पे मल्टीपल टाइप्स के कंट्रोलर अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई मोटर स्पीड पे भी काम करना चाहता है तो मोटर स्पीड पे हमने क्या किया हुआ है कि हमने सिर्फ रूट लोकस, हम क्लास में जो करेंगे रूट लोकस और PID करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप फ्रीक्वेंसी, ठीक है, खैर ये भी लीड लैग है। अगर आप चलें स्टेट स्पेस इस पे करना चाहते हैं या डिजिटल कंट्रोलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम लैब में हमने नहीं किया हुआ, तो वो आप यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप मतलब मुझे जब आप प्रपोज़ल दे दोगे तो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हो अगर कहीं पे आपको कोई इशू है। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट को अगर आप एक्सप्लोर करो तो इसमें सब कुछ है, ठीक है। इसमें सब कुछ है, ठीक है। मैटलैब एग्जाम्पल है, इम्प्लीमेंटेशन वीडियो है इसमें, तो सब कुछ इसके अंदर है। आप सिंपली उसको देख सकते हो। इसके अलावा इसमें हार्डवेयर भी है। खैर अभी इस सिनेरियो में तो आप हार्डवेयर पे काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी फ्यूचर के लिए अगर आपने हार्डवेयर पे RC सर्किट पे आपने कोई लाइट बल्ब या बूस्ट कन्वर्टर पे इसको इम्प्लीमेंट करना है फॉर योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और फ़िलहाल डेफिनेटली ईद के बाद ही मैं आपको असाइन करूँगा मिनी प्रोजेक्ट्स, या अभी से भी आप प्रपोज़ल मुझे दे सकते हो, ठीक है। तो फाइनल के लिए होंगे और टोटली सिमुलिंक बेस्ड ही होंगे, सिमुलिंक मैटलैब बेस्ड। तो अभी से अगर कोई काम करना चाहता है तो वो इसको वेबसाइट को यूज़ करके इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब अटेंडेंस की तरफ आ जाते हैं। और जी जी, अजान प्रपोज़ल उसी तरह जिस तरह मैं आपको गूगल क्लासरूम में जो मैं असाइनमेंट बना देता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह मैं फिर एक असाइनमेंट बनाऊँगा और उसके अंदर ही आपने फिर प्रपोज़ल भी सबमिट करना होगा, और फिर जो आपके फाइनल मैटलैब की फ़ाइल्स हैं और जो रिज़ल्ट्स हैं या रिपोर्ट है वो भी आप उधर ही जमा करोगे, ठीक है। तो वो आसान है। हाँ, वो मतलब यहाँ पे गूगल क्लासरूम में उसको करना काफ़ी आसान है। मतलब ये नहीं है कि प्रिंट करके लाओ और फिर सर को जमा कराओ, और ठीक है ना। सही है जी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। तो बस मैं ज़रा पूछ लेता हूँ, अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो। अटेंडेंस भी साथ में मार्क कर लेता हूँ। तो अब्बास साहब का कोई क्वेश्चन है जी? अब्बास खान, ठीक है जी, सही है जी। आफ्ताब ज़ेब अफरीदी, ठीक है जी, ठीक है जी। अजान आपके और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक ठीक है जी, ठीक है जी। बिलावल अली जी, बिलावल की तरफ से फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। हारून एहसन जी, कोई क्वेश्चन है आपके? ठीक है जी। जी महद, अच्छा जी,
जी बिलावल ने भी ओके कह दिया, ठीक है जी। महद आपके कोई क्वेश्चन है जी? ओके जी, ओके जी। मोहम्मद अब्बास, ठीक है जी। मोहम्मद अब्बास खान, अच्छा जी। जी ज़करिया आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताएं जी। ओके जी, ओके ओके जी। नोमान आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नोमान अली, अच्छा जी। और वलीद जी, वलीद आज सबसे पहले आए हैं, 8:30 पे इन्होंने सेशन ज्वाइन किया है। तो मेरिकल जो है वलीद की तरफ से आज हमें देखने को मिला है। अच्छा ठीक है वलीद, कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है आपका? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो प्रीवियस जो लैब्स हैं मैंने क्लासरूम में अपलोड भी किए हैं, ठीक है। उनका जो यूट्यूब रिकॉर्डेड वर्जन है वो भी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर कोई भी इशू हो तो आप फिर ये मुझसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर लैब के कमेंट्स में भी आप लिख के बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर आपको गाइड कर दूँगा। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। तो अगर कोई जी, बस मैं भी टास्क भी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है, ठीक है। ओके जी, ओके जी, खुदा हाफिज़। ओके जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लैब नंबर 11 ऑफ लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स। और लैब का टाइटल है जी टू इम्प्लीमेंट डिजिटल कंट्रोल ऑफ अ डीसी मोटर पोजीशन। तो हमने इस लैब में जो डीसी मोटर पोजीशन कंट्रोल है उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो लेट अस रिकॉल लैब 10, जिसमें हमने क्या किया था लास्ट वीक कि हमने एक डीसी मोटर की पोजीशन का मॉडल हमने बनाया था। और आप लोगों को अगर याद हो तो वही जो स्पीड का मॉडल था उसमें हमने एक इंटीग्रेटर और ऐड किया था, तो हमारे पास पोजीशन आ गई थी। क्योंकि जो आपके पास जो आउटपुट था एक्चुअली जो इक्वेशन से हमारे पास आ रहे थे, तो उनको हमने जो है अपने लिए यूज़ किया था। एंड देन हमने उसको एक स्टेप इनपुट दे के उसका आउटपुट हमने देखा था, और जो पैरामीटर्स है वो कुछ इस किस्म के थे। तो ये हमने लास्ट वीक किया था। और अगर आप देखें तो कुछ इस किस्म का आउटपुट हमारे पास आया था, जिसमें जो आउटपुट था वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, ठीक है। हम जस्ट उसको एक इनपुट दे देते थे 1 वोल्ट या 2 वोल्ट या 3 वोल्ट, लेकिन जो मोटर थी वो हमारे डिज़ायर्ड पोजीशन पे रुकती नहीं थी, ठीक है। वो एक इनपुट जब उसको मिल जाता था तो बस वो लीनियरली उसका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा होता था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आज हमने क्या करना है कि इस ओपन लूप सिस्टम जो हमने बनाया था, ठीक है, इसको क्लोज लूप बनाना है। और फिर उस क्लोज लूप सिस्टम को हमने अपने डिज़ायर्ड जो रिस्पॉन्स है उसके लिए डिज़ाइन करना है, ठीक है जी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्लांट है, यानी कि जो डीसी मोटर है हमारी, ठीक है, प्लांट जो है एक्चुअली वो हमारी वही डीसी मोटर पोजीशन का मॉडल है, ठीक है। उसके साथ सीरीज़ में एक कंट्रोलर ऐड करेंगे, और ये कंट्रोलर एक डिजिटल कंट्रोलर होगा, ठीक है। जो वैल्यूज़ ये आपको नज़र आ रही हैं, जो कि हमारे पास एक पोल ज़ीरो की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। ऊपर ज़ीरोज़ हैं, नीचे पोल्स हैं। तो ये वैल्यू जो है
ये हम इस कंट्रोलर के अंदर डालेंगे और ये एक डिस्क्रीट वैल्यू है और डिस्क्रीट कंट्रोलर हम यहाँ पे डिस्क्रीट पोल 0 लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा डिज़ायर्ड रिस्पांस अचीव हो गया है कि नहीं। तो जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स है उसमें क्या है जी कि सेटलिंग टाइम लेस दैन 0.04 सेकेंड्स हो, मींस के हमारी जो डिज़ायर्ड पोजीशन है वो हमें इस टाइम से कम में मिल जाए, 0.04 सेकेंड से पहले हमें अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन मिल जाए। नेक्स्ट इज़ ओवरशूट इज़ लेस दैन 16%, मतलब कि जो हमारा आउटपुट है वो अपने जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है उसको 16% से ज़्यादा एक्सीड ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें आउटपुट पोजीशन 1 चाहिए, ठीक है, हम कहते हैं ये 1 पे हमारा रिस्पॉन्स सेटल हो, तो 1.6 से ऊपर ना जाइए, ठीक है ना, ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो, मतलब 1.6 या 16%, इससे ऊपर वो इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। एंड देन नो स्टेडी स्टेट एरर, कि ऐसा तो नहीं है कि अगर डिज़ायर्ड पोजीशन 5 है, चले 1 है, तो वो 1 की बजाय 0.9 पे सेटल हो जाए या 1.2 पे जाके सेटल हो जाए, तो ये चीज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं और इन्हीं की मदद से हमने कंट्रोलर डिज़ाइन करा। अब ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन या जो पोल ज़ीरोज़ आए हैं ये कैसे आए हैं, ठीक है, ये मैंने एक लिंक दिया है। अगर आप अपने गूगल क्लासरूम में चले जाओगे तो वहाँ पे जो लैब 11 है इसके साथ मैंने एक कंट्रोल ट्यूटोरियल्स फॉर मैटलैब का लिंक दिया हुआ है। एंड इन दिस लिंक जो है सारा प्रोसेस डिफ़ाइन किया गया है कि कैसे ये जो हमारे पास जो पोल 0 है ये जनरेट होता है। तो आई वुड लाइक कि आप लोग गो थ्रू करें इस लिंक को, ठीक है, और इस लिंक में जो उसने एक तो लैब टास्क में मैंने दिया हुआ है कि इसको डिफ़ाइन समराइज़ करें कि कैसे ये बना है, ठीक है, और सारा इन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ तो जिन लोगों को अच्छा ये जो लैपटॉप पे है उनको तो ये नज़र आ रहा होगा सही, लेकिन जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो डबल क्लिक करके आप इसको जूम इन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या किया गया है, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो डिफ़ाइन किए गए हैं जो पैरामीटर्स हैं हमारे मोटर के, ठीक है, इस ट्यूटोरियल में। उसके बाद एक ट्रांसफ़र फंक्शन डिफ़ाइन किया है P_मोटर। ये ट्रांसफ़र फंक्शन है आपकी डीसी मोटर का। हम तो यहाँ पे एक सिस्टम बना के सब जो इक्वेशन है उससे हमने एक सब सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक ट्रांसफ़र फंक्शन से भी अपनी डीसी मोटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें भी वही वैल्यूज़ हैं, देखें K है आपके पास, J है, B है, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़, L है, R है, तो इन वैल्यूज़ से आप अपना जो ये वैल्यूज़ डिफ़ाइन करके और ट्रांसफ़र फंक्शन बना के अपनी डीसी मोटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी, ठीक है। एंड देन उन्होंने इस मॉडल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट किया हुआ है जी, कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में। लेटर ऑन इसको रिड्यूस किया गया है इस मॉडल को, और फिर एक रूट लोकस कंट्रोलर डिज़ाइन, रूट लोकस कंट्रोलर डिज़ाइनर जो है उसके थ्रू, रूट लोकस एडिटर भी इसको कहते हैं, ठीक है, इसमें डिज़ायर्ड लोकेशन पे पोल और ज़ीरोज़ ऐड किए गए हैं। और ये सारा प्रोसेस करके जो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन आया है वो या जो पोल 0 आए हैं, ठीक है, वो आपको फिर डिज़ायर्ड रिस्पांस देंगे। और ये आपको सारा जो इस ट्यूटोरियल है इसमें बताया गया है, लिंक मैंने दिया हुआ है आपकी इसी लैब के साथ। तो आई वांट यू गाइस कि आप यहाँ पे जाएं और इसको एक्सप्लोर करें। ओके, सो कमिंग बैक टुवर्ड्स द स्लाइड्स, तो ये अब जो हमारा डिस्क्रीट, एक तरह से डिस्क्रीट पोल 0 या एक डिजिटल कंट्रोलर जो है, इसको हमने सीरीज़ में लगाना है अपने प्लांट के साथ, ठीक है। और ये कैसे आई हैं वैल्यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने जाना है और इसको एक्सप्लोर करना है वहाँ पे, ठीक है।
अच्छा जी, तो अब अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको ज़रा सा जूम इन कर दूं, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, कुछ इस किस्म का हमने सिस्टम जो है इसको बनाना है। और इसमें ठीक है, मैं इस तरह करता हूँ कि इसी को ज़रा इसको मैं ज़रा एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल की स्क्रीन पे होंगे तो काफ़ी उनको डिफ़िकल्टी होगी। सो ये अब हमने इस किस्म का एक सिस्टम बनाना है, और ये वही सिस्टम है जो यहाँ पे दिया गया था जी। तो ये भी मैं इधर ले आता हूँ। ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सकें एक साथ। ठीक है, तो जो रेफरेंस है, ठीक है, जो हमारा रेफरेंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो स्टेप इनपुट है इसमें हम एक रेफरेंस देते हैं, फिर एक समर लगा हुआ है जी, फिर कंट्रोलर है। जो कंट्रोलर है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है इस डिस्क्रीट ज़ीरो पोल को। डिजिटल कंट्रोलर है। अगर ये कंटिन्यूस टाइम होता तो फिर यहाँ पे एक सिंपल ट्रांसफ़र फंक्शन होता जी, जिस तरह हमने स्पीड के मॉडल के लिए बनाया था। देन ज़ीरो ऑर्डर होल्ड हमने लगाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर होल्ड हमारे पास जो डिज़ायर्ड सैम्पल टाइम है, ठीक है, वो देने के लिए, या अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताऊँ तो डिस्क्रीट को कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए, या कंटिन्यूस को डिस्क्रीट में ये चेंज करता है। तो जैसे आपका जो हमने पोजीशन का मॉडल बनाया था वो एक कंटिन्यूस टाइम मॉडल था, और कंट्रोलर हमारा डिजिटल है। तो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड क्या कर रहा है जी, कि उसको जो कंटिन्यूस कंट्रोलर है तो उसको एक उसके साथ जो है हम इसको लगा के कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आउटपुट पे जो लगा हुआ है तो वो फिर आपको आउटपुट जो है कंटिन्यूस चाहिए तो वहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन अगर जब आप इसकी हेल्प सर्च करेंगे तो इसका काम यही है कि ये डिज़ायर्ड सैम्पल टाइम जो है वो आगे जो है उसको जो है वो पास ऑन करता है। एंड देन जो प्लांट है हमारा वो डीसी मोटर की पोजीशन है, ठीक है। और फिर जो रिज़ल्ट है वो क्या है जी, वो आपकी पोजीशन है, ठीक है। जो थीटा है वो पोजीशन है, और वो आपको यहाँ पे स्कोप पे नज़र आएगी, ठीक है। सो ये अभी हमने बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो हमने जो लास्ट टाइम हमने बनाया था, ठीक है, डीसी मोटर का मॉडल, हम उसी को यूज़ करेंगे। एंड मैटलैब में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मॉडल हमने बनाया था लास्ट टाइम, और इसको मैं ज़रा सा समराइज़ भी कर देता हूँ कि हमारे पास जो इक्वेशंस थी, दो इक्वेशंस होती थी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम, एक डीसी मोटर के लिए। तो ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें इनपुट वोल्टेज है जी, ठीक है। दिस इज़ इनपुट, वोल्टेज इज़ इनपुट। देन वी हैव रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड के जो था वो बैक ईएमएफ का कांस्टेंट था, और ये जितनी स्पीड ज़्यादा होती थी उतना बैक ईएमएफ ज़्यादा होता था। देन हमने यहाँ पे एक इसके साथ एक इंटीग्रेटर लगाया हुआ था, क्योंकि जो इक्वेशन थी उसका रिज़ल्ट जो आता था वो चेंज इन करंट था, और हमें आउटपुट पे करंट चाहिए था। तो जब हम इंटीग्रेटर लगा लेते हैं तो इट चेंज इन करंट मींस के डेरिवेटिव ऑफ करंट, तो डेरिवेटिव कैंसिल कर देता है इंटीग्रेटर को, और फिर हमें आगे आई या करंट मिलता था, जो कि हम इनपुट कर देते थे मैकेनिकल सिस्टम को, जो कि आपको नीचे नज़र आ रहा है। मैकेनिकल सिस्टम में सबसे पहले के टी था हमारे पास, जो कि के टी हमारे पास टॉर्क कांस्टेंट है, कि मींस 1 एम्पेयर करंट कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम उसको डिफाइन कर देते थे। देन वी हैव 1/j जो कि इनर्शिया है, बी जो कि डैम्पिंग या फ्रिक्शन है शाफ्ट की, एंड देन 2 इंटीग्रेटर लगे हुए हैं। सो जो मैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशन थी वो एंगुलर एक्सेलरेशन उसका रिज़ल्ट आता था, फिर हम इंटीग्रेटर लगा देते थे। एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ एक्चुअली द डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो हम जब इंटीग्रेटर लगा देते थे तो हमें स्पीड मिल जाती थी। एंड देन
एक और इंटीग्रेटर व्हेन वी कनेक्टेड इट, तो हमें फिर पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। और फिर हमने इसका एक सब सिस्टम बना लिया था, और उस सब सिस्टम को हमने, ये देखिए जी, ये हमारा सब सिस्टम है, ठीक है। और इस सब सिस्टम को फिर हम कनेक्ट करते थे इनपुट, ठीक है जी। तो ये हमारी डीसी मोटर पोजीशन का एक सिस्टम आ गया, ठीक है। इसको अगर आपने येलो कलर देना है तो राइट क्लिक कर दें जी, और फॉर्मेट में बैकग्राउंड कलर इसका येलो कर दें, ठीक है। तो ये तो हमारी डीसी मोटर हो गई। देन अब हमने इसमें जो बाकी कंपोनेंट्स है वो ऐड कर लेते हैं। सिमुलिंक की लाइब्रेरी मैं ओपन कर देता हूँ जी, और सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। स्कोप एक हमने ऐड कर लिया जी, ठीक है, एक स्कोप हमारे पास आ गया है। देन ज़ीरो ऑर्डर होल्ड हमें डिस्क्रीट से मिलेगा जी, ठीक है। डिस्क्रीट ज़ीरो पोल, डिस्क्रीट ज़ीरो ऑर्डर, ये हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रीट पे हम क्लिक कर लेते हैं, और ये देखें जी डिस्क्रीट ज़ीरो पोल, एक डिस्क्रीट ज़ीरो पोल यहाँ पे हमारे पास आ गया है। और ज़ीरो ऑर्डर होल्ड भी इसी लाइब्रेरी के जो इसी लाइब्रेरी में नीचे आप देखें तो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड आपके पास है, ठीक है। तो ये आपको दो चाहिए, इसी एक को कॉपी कर लें और दोबारा पेस्ट कर दें तो आपको मिल जाएंगे। एंड जस्ट कनेक्ट दिस। स्टेप इनपुट भी आपको चाहिए जी, तो स्टेप इनपुट आपको सोर्सेज से मिल जाएगा जी। आप चले जाएं जी स्टेप, एंड एक समर आपको चाहिए, ठीक है। तो सम भी आप यूज़ कर सकते हो, सबट्रैक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड ऐड भी आप यूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मॉडल कौन सा ब्लॉक है वो यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। तो कॉमनली यूज़ ब्लॉक में सम आपके पास, अगर आप सम देखते हैं तो ये रखा हुआ है जी, इसको आप ऐड कर दें अपने मॉडल में, एंड अब ब्लॉक्स को कनेक्ट कर दें। अच्छा जी, तो अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं सबट्रैक्ट तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप सम यूज़ करोगे तो आपको डबल क्लिक करना होगा, इसके लिस्ट ऑफ साइन चेंज करने होंगे जी, ठीक है। क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, जो रेफरेंस है वो पॉजिटिव होगा और जो फीडबैक आएगा वो नेगेटिव होगा जी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक फीडबैक लगा देते हैं। तो अब हमारा मॉडल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसको वैल्यूज़ देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप को हम देख लेते हैं जी। स्टेप टाइम हमारा 0 होगा, ठीक है। जिस तरह मैं पहले भी इस ब्लॉक्स को डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि जो स्टेप टाइम है ये हमें बताता है कि इनिशियल वैल्यू कितने टाइम तक रहेगी, और फिर उसके बाद इनिशियल वैल्यू अगर मैंने स्टेप टाइम 1 रखा है तो 1 सेकंड तक 0 रहेगी जी वैल्यू, और उसके बाद फिर 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 सेकंड्स के लिए। इसी तरह इस वैल्यू को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं इनिशियल वैल्यू 1 रखना चाहता हूँ, फाइनल 0 रखना चाहता हूँ, ठीक है, तब भी मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। लेकिन हमें यहाँ पे कोई इनिशियल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक ही कांस्टेंट वैल्यू चाहिए जो कि 1 2 3, हम इसको चलें 4 कर देते हैं जी। 4 हमें चाहिए इनपुट पे, 4 वोल्ट्स हम इसको देंगे। ओके, देन जो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड है, ज़ीरो ऑर्डर होल्ड के अंदर आपने, अगर आप एक्सप्लोर करो इस अपनी स्लाइड्स को, तो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड के अंदर आपने सैम्पल टाइम देना होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये एक सैम्पल टाइम, एक ख़ास सैम्पल टाइम आगे पास ऑन करता है, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड को देखें तो आप सैम्पल टाइम दे भी सकते हैं, जो सैम्पल टाइम आप आगे अपने सिस्टम को पास ऑन करना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको -1 रख दोगे तो ये क्या करेगा जी, इनहेरिटेड, मतलब कि जो जो इसको इनपुट पे जो सैम्पल टाइम मिल रहा है उसी को इनहेरिट कर लेगा, वही आगे पास ऑन करेगा, ठीक है। तो उस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे इसको 0.01 सैम्पल टाइम दे देंगे। अगर आपने इनहेरिटेड रखना है तो फिर आपको क्या करना होगा कि फिर
जो स्टेप है, मतलब जो जो इनपुट है, इसका सैम्पल टाइम भी 0.001 रखना होगा। तो अगर आप इसको 0.001 रख देते हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं जी, ठीक है। ओके, तो हमने दोनों ज़ीरो ऑर्डर होल्ड को सैम्पल टाइम दे दिया है 0.001, ओके 0.001, ठीक है। एंड जो डिस्क्रीट पोल ज़ीरो है, अभी हम इसको वैल्यू देंगे, और इसको हमने कौन सी वैल्यू देनी है, यही जो हमने ट्रांसफ़र फंक्शन, अगर आप देखें तो ये वाला ट्रांसफ़र फंक्शन पोल ज़ीरो जो है, यही वैल्यू हमने इसको देनी है, ठीक है। यही वैल्यू हम इसको देंगे, और ये वैल्यू अगर आप देखें तो अब कैसे आएगी आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें गेन है जी 800, ठीक है, 800 का गेन है, ठीक है। ऊपर जो है आपके पास ज़ीरोज़ हैं, तो देखें जी, तो पहला ज़ीरो है 0.95, ठीक है। अच्छा जी, और इनके ओके, तो अगर इसके साथ माइनस है तो ये आप इधर प्लस में लिखोगे, क्योंकि z माइनस 0.95 है, तो जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, z इज़ इक्वल टू 0.5, ठीक है ना। मतलब अगर ये है z इज़ इक्वल टू 0.9 सॉरी z माइनस 0.95, ठीक है। तो अगर आप इसको ले जाते, इस तरह कन्वर्ट करते, z इज़ इक्वल टू 0.95 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो जिनके साथ जो प्लस है, ठीक है, उनको आपने नेगेटिव में लिखना है। तो z 0.95 है, एक दूसरा अगेन 0.80 है, ठीक है, और 0.80 के साथ स्क्वायर है, तो इट मीन्स के दो बार आपने 0.80 लिखना है। ये दो पोल्स, दो ज़ीरोज़ हैं जो कि 0.80 के ऊपर हैं। अच्छा जी, देन आपके पोल्स आ जाते हैं जी, ठीक है। तो पहला पोल क्या है जी, अब ये प्लस 0.98 है, तो इसको मैं माइनस 0.98 यहाँ पे लिखूँगा। फिर 0.6 है जी अगला पोल, और फिर 1 है। तो ये पोल्स और ज़ीरोज़ यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दिए हैं, ठीक है। और ये देखें इसके अंदर ये आ गया। अगर ये मॉडल, ठीक है, अगर ये ब्लॉक इस तरह छोटा आपका होगा तो फिर नज़र नहीं आएंगे ज़ीरोज़ और पोल, तो आपने इसको ज़रा सा एक्सपैंड करना है ताकि आपके ज़ीरो पोल नज़र आ जाएं जी, ठीक है। सो अब हमारा मॉडल जो है वो बन चुका है, और अब हमने इसको रन करना है जी सिंपली। तो अब यहाँ पे सैम्पल टाइम भी हम देख लेते हैं। अच्छा, जो कंडीशंस हैं वो मैं ले आता हूँ डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे, ताकि आपको नज़र आए कि कौन सी हमारी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट क्या है जी, कि 1 रेडियन स्टेप रेफरेंस हो, मतलब कि अगर इनपुट पे 1 दूँ तो आउटपुट पे भी 1 आए। सेटलिंग टाइम लेस देन 0.04 सेकेंड्स हो, कि मतलब 0.04 सेकेंड से पहले अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन पे पहुंच जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो आपकी सिमुलेशन का टाइम है, इसको भी मैंने 0.08 रखा है, ताकि मतलब हमें 0.04 से पहले ही चाहिए। आप 0.05 भी रख सकते हैं, 0.06 भी रख सकते हैं, ठीक है। सो ओवरशूट इज़ लेस देन 16%। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आउटपुट जो है अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू से जो 16% से ज़्यादा ना जाए, ठीक है, और फिर स्टेडी स्टेट एरर ना हो, ठीक है। सो लेट्स रन दिस मॉडल। तो हमने रन कर दिया है, अब स्कोप पे मैं डबल क्लिक किया है जी। अच्छा जी, तो डिज़ायर्ड रिस्पांस नहीं आ रहा, ठीक है। अभी जो हमारा डिज़ायर्ड रिस्पांस है वो नहीं आ रहा, तो देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे गलती की है। ओके, तो हमने अच्छा
ये पैरामीटर्स, अच्छा जी, पैरामीटर्स भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जो आपके पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये भी आपने डिफाइन करने हैं, जो कि JBKEKT हैं, ठीक है। तो ये आप कमांड विंडो में भी कर सकते हो, और ये आप एक स्क्रिप्ट फाइल में भी कर सकते हैं। इनको जस्ट आपने रन करना है ताकि मैटलैब को यहाँ पर वर्क स्पेस में ये वैल्यूज़ मिल जाए। अच्छा जी, तो दोबारा से इसको रन कर देते हैं जी। अच्छा जी, अभी भी पोजीशन कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो देख लेते हैं हमने क्या गलती की है अपनी वैल्यूज़ देते हुए। और मैं चला जाता हूँ सैम्पल टाइम, जी हाँ, सैम्पल टाइम हमने इसका नहीं दिया। अगर आप देखें डिस्क्रीट पोल 0, तो यहाँ पे जो सैम्पल टाइम है ये हमने नहीं डिफ़ाइन किया, जो कि 0.001 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ, तो मॉडल हमारा सही चलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि जो आउटपुट है हमारा, जो डिज़ायर्ड पोजीशन है उस पर आ गया है, ठीक है। 4 हमने इनपुट पे दिया था, आप यहाँ पे देखें मैंने फाइनल वैल्यू 4 दी थी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि इधर v लिख लें जी, ठीक है, और इस v को फिर आप डिफ़ाइन कर दें अपनी इस जो आपके पैरामीटर से इसके साथ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगेन इसको 4 कर दिया है, इसको रन कर दिया। तो इनपुट पे अब हमारे पास 4 था जी, और हमने आउटपुट पे भी 4 रेडियंस चाहिए थे। इनपुट के 4 वोल्ट्स के आउटपुट के रिस्पांस में आउटपुट पे 4 रेडियंस चाहिए थे, जो हमें मिल गए हैं। दूसरी हमारी कंडीशन क्या थी कि जो डिज़ाइन पैरामीटर था कि सेटलिंग टाइम 0.04 सेकंड से ज़्यादा ना हो। तो आप देखें कि 0.03 पर ही तकरीबन ये सेटल हो गया। एंड देन ओवरशूट भी हमारा लेस दैन 16% है, और कोई स्टेडी स्टेट एरर भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो दिस वाज एक स्मॉल सी लैब थी, ठीक है। इसका लैब टास्क ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। और लैब टास्क में हमारे पास जो है, पहले तो यही इसी तरह का एक सिस्टम आपने सिमुलेट करना है, और वोल्टेज पे अपनी आईडी देनी है जी, ठीक है। आईडी का 3rd जो डिजिट है वो देना है। देन आपने डिस्टर्बेंस ऐड करनी है जी इस मॉडल के साथ, और फिर इसको सिमुलेट करना है। एंड देन एट द एंड आपने जो डिज़ाइनिंग की जो कंट्रोलर के स्टेप्स हैं वो थोड़े से यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं। और ये आपको कैसे मिलेंगे जी, कि जो आपकी लैब है, यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल का लिंक दिया हुआ है, तो आपने जस्ट इसको एक समराइज फॉर्म में, ठीक है, बताना है कि किस तरह ये जो कंट्रोलर है या जो पोल 0 की वैल्यू है वो आई है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, जस्ट गो थ्रू इट एंड यू कैन ईज़िली जो आप इसको कर सकते हैं। अनदर थिंग के जो आपके जो अभी तो खैर आपका मिड होगा, लेकिन जो फाइनल के लिए जो मिनी प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो भी आप इसी वेबसाइट से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस वेबसाइट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा, इसमें देखें क्रूज़ कंट्रोल है, मोटर स्पीड है, मोटर पोजीशन, सस्पेंशन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मोटर स्पीड पे आ जाओ, ठीक है, तो मोटर स्पीड में हमने आप यहाँ पे देखो कि आपके पास मुख्तलिफ़ कंट्रोल्स हैं, ठीक है। तो हम जिस पे हमने काम किया है वो हम यहाँ करेंगे, तो PID और रूट लोकस, इन दोनों पे हम करेंगे जी काम। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर है, यहाँ स्टेट स्पेस है जी, स्टेट स्पेस या डिजिटल कंट्रोल है, वो आप यहाँ से एज अ प्रोजेक्ट उसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखें तो जब आप इधर क्लिक कर लेंगे स्टेट स्पेस पे, तो आपको ये सारा उसका जो स्टेट स्पेस कंट्रोलर डिज़ाइन करने का जो प्रोसेस है वो आपको बता देगा। देन आप मॉडलिंग पे क्लिक कर लोगे, तो फिर ये आपको सिमुलिंग मॉडलिंग की तरफ उसके ले आएगा। फिर आप कंट्रोल पे क्लिक कर दोगे तो आपको सिमुलिंग पे कैसे कंट्रोलर उस पर एक साथ आपने डिज़ाइन करके लगाना है वो आपको बता देगा, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह क्रूज़ कंट्रोल है,
सस्पेंशन है, इन्वर्टेड पेंडुलम है, एयरक्राफ्ट पिच है, बॉल एंड बीम कंट्रोल है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। जस्ट आपने मोटर स्पीड और मोटर पोजीशन पे ये ख्याल रखना है कि जो हमने क्लास में किया है वो चीज़ आप रिपीट ना करो, ठीक है। और क्लास में हम एक तो पीएलडी कंट्रोलर इस पे अप्लाई करेंगे और दूसरा हम जो कि स्पीड के केस में हमने एक रूट लोकस किया है और पोजीशन के केस में हमने डिजिटल कंट्रोलर अप्लाई किया। इसके अलावा आपके पास लिबर्टी है कि आप कुछ भी इसमें चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अटेंडेंस की तरफ और मैं आप लोगों से पूछ भी लूँगा कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, तो मैं ज़रा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा जी, आफाक डिस्कनेक्ट हो गया है, तो ये आ जाएंगे दोबारा तो हम इनको इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा जी, आ गए, आफाक भी वापस आ गए, ठीक है। अच्छा जी, तो अटेंडेंस भी मैं ले लेता हूँ, साथ में आपसे पूछ भी लेता हूँ अगर कोई क्वेश्चंस हों। जी जी आमिर उस्मान, आपके कोई क्वेश्चन है जी आमिर? ठीक है जी, ठीक है जी। अब्दुल्ला खलील, ओके जी। अबू बकर, ठीक है जी। जी आफाक, आफाक, ठीक है जी। ये तो मैं खुद ही था। अच्छा हमज़ा, जी हमज़ा, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। जलाल, जलाल आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी। जी ताहा, ताहा आपका कोई क्वेश्चन है जी? ठीक है, सही है जी। अच्छा जी, फिर है जी मलिक उस्मान, ठीक है जी। जी मोहम्मद नबील, नबील की तरफ से रिस्पांस नहीं है जी। नोमान नवाज़, आपका कोई क्वेश्चन है जी? अच्छा, नबील कह रहे हैं नो सर, नोमान भी कह रहे हैं, ठीक है। सैफ अली, सैफ अली। अच्छा, सनाउल्लाह जी, कोई क्वेश्चन है सनाउल्लाह आपका? ठीक है जी। जी उमैस, उमैस आप सुन सकते हैं मुझे? जी पोल्स और ज़ीरोस की, अच्छा मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, वली आफरीदी, आपका कोई क्वेश्चन है? एंड यासिर अफजल ने तो अभी हमें ज्वाइन किया है, तो यासिर फिर आप, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा इसकी, तो आप देख लें, अगर कोई आपको इशू है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अच्छा पोल्स और ज़ीरोस हमने कैसे इसमें एंटर किए हैं, ठीक है। तो ये ज़रा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, बाकी लोग अगर लीव करना चाहते हैं तो आप लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं इसके इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करता हूँ। अच्छा देखें जी, तो यहाँ पे एक देखें वैसे हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन जहाँ पोल ज़ीरो है, ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन में भी ऐसे ही होता है, ऊपर ज़ीरोज़ होते हैं, नीचे पोल्स होते हैं,
ठीक है। और ये एक्चुअली आपकी जो सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है इसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और आप देखें तो अब यहाँ पे हमने कैसे डिफ़ाइन करना है इन पोल ज़ीरोज़ को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये आए कहाँ से हैं, ठीक है, ये किस तरह आए हैं, तो ये ट्यूटोरियल मैंने अटैच किया हुआ है जो कि आपके डीसी मोटर की पोजीशन के बारे में है, ठीक है। और इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपके जो पोल ज़ीरोज़ हैं वो आए हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास ये एक वैल्यू आ जाएगी तो फिर इसको डिफ़ाइन आपने कैसे करना है यहाँ पर, ठीक है, कि अभी आप देख लें कि z माइनस 0.95 है न्यूमरेटर में, तो ये आपके पास एक्चुअली जो न्यूमरेटर में होता है ये ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। और 0.095 अगर आपके पास आ रहा है तो इट मीन्स के ये माइनस में अगर है तो ये प्लस में आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। देन आपके पास अगर अच्छा जी कोई और भी अभी आ गया, ठीक है, अच्छा जी, देन इफ़ यू आर हैविंग माइनस 0.8 तो इट मीन्स के ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दो माइनस 0.8 स्क्वायर मीन्स के दो जो आपके ज़ीरोज़ हैं वो माइनस 0.8 पर हैं और एक आपका ज़ीरो है 0.95 पे, ठीक है। एंड देन जो डिनोमिनेटर है इसमें एक जो पोल है वो z प्लस 0.95 है, तो इट मीन्स के ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, जब आपकी राइट हैंड साइड पे जाएगा। और इस तरह एक 0.6 है और एक 1 है, ठीक है जी। उमेश, आई होप कि अभी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ठीक है ना। एक्चुअली जो पोल्स और ज़ीरो है ना, ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं कि ये आप कह सकते हो कि जो पोल्स और ज़ीरोज़ एक ट्रांसफ़र फंक्शन के होते हैं, ये फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं एक्चुअली। और ये उन फ्रिक्वेंसीज़ की वैल्यू होती हैं जो कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपके पास आ रही होती हैं, ठीक है। और इनके लिए ट्रांसफ़र फंक्शन बिकम ज़ीरो, तो आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली जो पोल्स एंड ज़ीरोज़ हैं ये डिफ़ाइन करते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो फिर आप अगेन आप बुक से इसकी और हेल्प ले सकते हो कि इनके और भी इसको स्टडी कर सकते हो कि पोल्स एंड ज़ीरोज़ के और क्या इसकी जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग फिर आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, हमारे हाशिम है, फराज, बंगश हैं जी। अच्छा, तो लेक्चर तो ओवर हो गया है, आप लोग जो है रिकॉर्डिंग फिर देख सकते हैं, ठीक है। मैं अटेंडेंस खैर आप लोगों को मैं शामिल कर लेता हूँ अटेंडेंस में, और यासिर को, हाशिम को और फराज को मैं आप तीनों को शामिल कर लेता हूँ। एंड आप लोग फिर देख लें जो भी आप लोगों का रिकॉर्डिंग आप देख लें, ठीक है। और जो भी इशू होता है तो फिर आप मुझसे कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और जो कमेंट्स हैं उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो जी हाशिम आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, तो अभी जो है जो भी आपके देख लें,
म्यूट कर देता हूँ फ़िलहाल। अच्छा, जो भी देखें आप, मैं भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँगा, जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर जो आपकी यहाँ पे गूगल स्ट्रीम है, ठीक है, गूगल क्लास की जो स्ट्रीम है, ठीक है, यहाँ पे आप कोई क्वेश्चंस वगैरह लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ओके जी, ओके।